नमस्कार मित्रों, शंकर राय का यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों देखो, जीवन में सभी ने अपने विद्यार्थी का दौर देखा होगा। कितना कठिन होता था जब एग्ज़ाम आती थी। हमें ऐसा लगता था कि यार एग्ज़ाम आ गई, ऐसे मन के अंदर एक भय रहता था, डर रहता था। और आज के विद्यार्थी के अंदर भी यही सेम है। तो क्या विद्यार्थी एक साल तक पढ़ता जब मेहनत नहीं करता क्या? बिल्कुल सच कहा आपने। विद्यार्थी एक साल तक पढ़ता है जब मेहनत करता है, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता। तो विद्यार्थी जीवन का कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल छोटी छोटी तकनीकों के माध्यम से विद्यार्थी जीवन का कॉन्फिडेंस बढ़ाया जा सकता है। टीचर भी मेहनत करते हैं एक साल के लिए, और विद्यार्थी भी बड़ी कठिन मेहनत करता है अपने एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए। लेकिन जब एग्ज़ाम सर के सामने आता है तो सब कुछ भूल जाता है। जैसे कि वो एग्ज़ाम हॉल के अंदर बाहर उसको सब कुछ याद है, पढ़ा हुआ कितना पढ़ा है एक साल के अंदर सब कुछ याद है आराम से। लेकिन जैसे ही कमरे के अंदर जाता है एग्ज़ाम हॉल के अंदर, उसका दिमाग बंद हो जाता है। आप सभी के साथ में ऐसा हुआ रहेगा कि जैसे ही एग्ज़ाम हॉल के अंदर गया तो उसका दिमाग बंद हो गया। उसको बिल्कुल भी याद नहीं आता कि मैं क्या पढ़ा था, क्या नहीं पढ़ा था। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? उस इंसान को वो सब कुछ याद आता है, उस विद्यार्थी को, कि ये उस फर्स्ट पेज पे लिखा होता, लास्ट पेज पे लिखा होता, पेज नंबर कौन से पे लिखा था, कॉर्नर पे लिखा था। लेकिन उसको ये याद नहीं आता कि वो शब्द कौन सा था, ऑप्शन कौन सा था जो मैं यहाँ पे क्लिक करूँ। उसको खुद को विश्वास नहीं होता, एक मन का डर होता है। लेकिन इस मन के डर को दूर कैसे किया जा सकता है? हमारा दिमाग कभी कभी किसी समस्या को लेकर बंद हो जाता है, तो हमें ऐसे होता है कि यार जो करना है वो कर ले, मेरे कुछ समझ में नहीं आता, मेरा दिमाग खराब हो चुका है, जो तेरे को अच्छा लगता है वो कर। ऐसा होता है ना? तो ऐसा क्यों होता है? और इस सिचुएशन के अंदर दिमाग को कैसे क्रेडिट किया जाए, दिमाग को ऐसे कैसे खुला रखा जा सके कि हम हर चीज़ को ऑब्जर्व कर सके। और विद्यार्थी भी यदि कोई एक साल का पढ़ा हो उसको सब कुछ याद रह जाए एकदम आसानी से। बाहर उसको सब आता है, और जैसे एग्ज़ाम हॉल के अंदर गया उसको कुछ भी नहीं आता। और जैसे एग्ज़ाम हॉल के बाहर निकला ना तो फटाक से याद आ जाता है, यार इसका आंसर तो ये था। तो क्या एग्ज़ाम हॉल के अंदर वही विद्यार्थी था, वही माइंड था, उसने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा वही था। लेकिन जैसे एग्ज़ाम हॉल के अंदर एक पैर बाहर रखते हुए उसको याद आ जाता है और अंदर उसको याद नहीं आता। इसका कारण एक ही होता है, अंदर उसका दिमाग बंद हो जाता है। दिमाग बंद हो जाता है, इसका मतलब ये है दिमाग की अंदर की सूचनाएं बाहर नहीं जाती और बाहर की सूचनाएं अंदर नहीं जाती। तो ऐसे सिचुएशन में ये दिमाग विद्यार्थी को खुले मन से एग्ज़ाम देना चाहिए। एग्ज़ाम से क्यों डरे? हमने मेहनत की है तो एग्ज़ाम से फिर क्यों डरना? और क्या डरने से एग्ज़ाम आगे पीछे हो सकता है? एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता? नहीं होता। तो फिर डरना ही किस बात का है? जिस चीज़ को यदि कोई चिंता करने से उसके अंदर कुछ सॉल्यूशन होता तो बता लेते, लेकिन उसका सॉल्यूशन सिर्फ एक ही होता है, एग्ज़ाम को दो आप। तो ऐसे सिचुएशन में ये कहना चाहता हूँ मैं कि दिमाग को हमेशा एकदम रिलैक्स फील होना चाहिए, शांतिदायक आराम से होना है। जितना दिमाग के अंदर उथल पुथल मचता रहेगा ना, उतना दिमाग अच्छा सोच नहीं सकता। आपने कभी देखा होगा पानी होता है जब शांत होता है, कितनी 5 फुट 10 फुट 50 फुट के गहरे के अंदर एक 5 रुपये का सिक्का डाल दो तो हम आसानी से खुली नज़रों से उस सिक्कों को देख सकते हैं। लेकिन पानी के अंदर जब उथल पुथल होता है ना, उस वक्त हम उस सिक्कों को नहीं देख पाते। इसका मतलब पानी तो इतना ही गहरा है, लेकिन उस सिक्कों को क्यों नहीं देख पा रहे? क्योंकि पानी के अंदर उथल पुथल है। उसी प्रकार से हम जीवन के अंदर हम खुश होते हैं ना, कभी आपके अंदर कोई घर के अंदर फंक्शन होता है, किसी प्रकार की आपको खुशी होती है, उस वक्त दिमाग बहुत सारा काम करता है। आपने क्लास के अंदर सर ने आपको बात शाबाशी बेटा, उस वक्त आप सभी आंसर की बहुत आसानी से दे, आपको ऐसा लगता है मुझे पूरी बुक याद है। ऐसे होता ना। तो मैं एक ही शिक्षा देना चाहता हूँ कि जो भी विद्यार्थी एग्जाम हॉल के अंदर, डरने की कोई आवश्यकता नहीं, आपको एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। और यदि आप खुले मन से दोगे ना तो एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा और भविष्य में आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और लोगों को भी लगेगा यार बाहर तो बुद्धू दिखता था, अंदर इतना अच्छा एग्ज़ाम देके कैसे आ सकता है। इसलिए हमेशा खुले मन से हो, किसी का प्रेशर आपको नहीं लगेगा। लेकिन दिमाग के अंदर किसी प्रकार का प्रेशर होता है तो हम किसी भी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते, और ये बिल्कुल सत्य बात है। और हमेशा कभी कभी माता पिता के सपने बच्चे के ऊपर थोपे जाते हैं। माता पिता कहते हैं, जिसके पढ़े लिखे नहीं होते माता पिता, उनके तो कुछ भी नहीं कहते। लेकिन जिनके माता पिता पढ़े लिखे होते हैं वो हमेशा कहते हैं बेटा मैं तो डॉक्टर बनना चाहता था लेकिन मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, मैं एक टीचर बन के ज़िंदगी गुजारा हूँ, जीवन गुजारा हूँ, लेकिन हाँ तुझे तो मैं डॉक्टर बना के छोड़ रहा हूँ। बेटा कहता मुझे खेलना है, मुझे टीचर ही बनना है। लेकिन माता पिता नहीं बेटा टीचर में इतने आराम नहीं, इतने पैसे नहीं है, इतने कॉन्फिडेंस वगैरह किसी प्रकार के समझ
समस्या बताते हैं और वो बोलते हैं बेटा तेरे को डॉक्टर ही बनना चाहता है। जो माता पिता के द्वारा जो सपने थोपे जाते हैं वो जीवन में कभी भी किसी प्रकार से पूरे नहीं होते और विद्यार्थी उसी स्थिति में अपनी आपा खो बैठता है। जिस चीज़ के अंदर इंसान को आनंद आता है ना, वो लंबे टाइम तक इंसान कर सकता है और खुशी के साथ में कर सकता है।